Today we will discuss about legal reserve ratio LRR. It comprises of both CRR and SLR. What is CRR? CRR is cash reserve ratio and SLR is statutory liquidity ratio. अब पहले हम CRR देखेंगे. CRR क्या है? Legal reserve ratio. Legal reserve ratio, it has two components, CRR cash reserve ratio and SLR statutory liquidity ratio. Cash reserve ratio, it is the minimum percentage of net demand and time liabilities. मतलब जो total deposits हम कह सकते हैं. It is the minimum percentage of deposits of commercial banks which is kept with RBI. यानी कि ये वो deposits हैं commercial bank के पास जो कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाने पड़ते हैं. जैसे कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. मान लो कि ये आरबीआई है और ये कोई भी कमर्शियल बैंक है. इसके पास कमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ रुपीज़ हैं टोटल डिपॉजिट्स. अब 100 करोड़ में से उसको 4% यानी कि 4 करोड़ किसके पास रखवाने पड़ेंगे? आरबीआई के पास. और उसके पास फिर नेट कितना बचेगा? 100 माइनस 4 96 करोड़ जो कि वो लोन दे सकेगी, क्योंकि बैंक लोन देता है. बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो आगे उसको लोन देता है. तो उसके पास 100 थे, 100 का उसने 4 करोड़ आरबीआई के पास रखवा दिया. तो उसके पास अब कितना बैलेंस बचा? 96. और 96 का वो आगे लोन देगा. तो ये इसका मतलब हुआ CRR कैश रिजर्व रेशो, जो कि आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है. अब इससे कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाएगी आरबीआई? कैश रिजर्व रेशो टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड. CRR इज़ इंक्रीज्ड. कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज़ कर देगी आरबीआई. उससे क्या होगा? जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी यानी कि उतना ज़्यादा परसेंटेज कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा. जैसे उसमें हमने 4% देखा. अगर 6% होता, 10% होता तो उतना ज़्यादा अमाउंट आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा. तो उसके पास जो लोन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी. लेस क्रेडिट कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक. CB मतलब यहाँ मैंने कमर्शियल बैंक इसका मीनिंग है. तो लेस क्रेडिट कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक. जितना ज़्यादा CRR बढ़ जाएगा परसेंटेज, उतनी ज़्यादा उसकी क्रेडिट कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की कम हो जाएगी. तो उससे क्रेडिट अवेलेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगी क्रेडिट अवेलेबिलिटी. लोगों को क्रेडिट कम मिलेगा. तो अपने आप लोगों के पास पैसा कम होने से एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगा और एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगा. इन डेफिशिएंट डिमांड CRR इज़ रिड्यूस्ड. CRR रिड्यूस हो जाएगा. जैसे वहाँ पे 4% था और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि अब कम रिजर्व्स रखवाने पड़ेंगे कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास. तो उसकी क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ जाएगी कमर्शियल बैंक की. मोर क्रेडिट कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक. तो उससे वो लोगों को ज़्यादा लोन देगा. एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट. तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी. एग्रीगेट डिमांड राइजेस. तो डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट हो जाएगी. तो ये हमारा हो गया CRR. नेक्स्ट हमारा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में क्या फ़र्क होता है? इट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स. यहाँ पर हमें आरबीआई के पास रखवाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है. जैसे मान लो कि मेरी पॉकेट मनी 100 रुपये है, तो मैंने सोचा है कि मैं 20 रुपये सेव करूँगा और ख़र्चा सिर्फ 80 रुपीज़ का ही करूँगा. तो लेकिन पैसे मेरे पास ही हैं सारे. 80 रुपये भी मेरे पास ही हैं, लेकिन और 20 रुपये भी मेरे पास ही हैं. लेकिन 20 रुपये का मैं कुछ नहीं करूँगा, वो अपनी सेव करूँगा, अपनी गुल्लक में डाल दूँगा और 80 रुपये का ही खर्चा करूँगा. तो यानी कि कमर्शियल बैंक कुछ पैसा अपने पास रख लेती है, क्योंकि हमें फ्यूचर ग्रोथ या फिर सेफ्टी पर्पस के लिए कुछ पैसा अलग से भी तो रखना पड़ेगा. सब कुछ लोन तो दे नहीं देंगे, तो इसलिए सेफ्टी पर्पस के लिए कुछ बुकनी में डाल दिया था. तो ऐसे ही कमर्शियल बैंक भी क्या करता है? कुछ पैसा अपने पास रख लेता है विद देमसेल्व्स. यहाँ पे तो आरबीआई के पास रखवा रहा था, क्योंकि आरबीआई के पास भी रखवाना पड़ेगा. जब आरबीआई से किसी भी कैश रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी तो उसके पास, आरबीआई के पास भी तो पैसा होना चाहिए कमर्शियल बैंक का, इसलिए आरबीआई के पास रखवाता है. लेकिन यहाँ पे अपने पास रखता है सेफ्टी पर्पस के लिए. सब कुछ लोन नहीं दे देता.
तो इट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स, अपने पास। तो इसका भी वही इफ़ेक्ट होता है जो कि CRR का होता है, क्योंकि वो जितना अपने पास रखेगा उतना कम लोन दे पाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था, 100 रुपये में से 80 रुपये खर्च करेगा और 20 रुपये बुकनी में डाल देगा, यानी कि 80 रुपये का ही लोन दे पाएगा, और 20 रुपये उसने अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए साइड में रख दिए हैं। तो इसलिए इसमें भी बिल्कुल सेम ही है, ये मैंने दोबारा नहीं लिखा। इसमें भी इन एक्सेस डिमांड क्या होगा, राइज इन SLR, वही सेम CRR की जगह SLR लिख देंगे। SLR बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, वो लोगों को कम लोन दे पाएगा क्योंकि उसने अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए ज़्यादा रख लिया है। तो लेस क्रेडिट कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फिर वही सारा वैसे ही है जैसे उसमें था। ऐसे ही यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड में SLR को सेम ऐसे ही रिड्यूस कर देंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा, बस CRR की जगह SLR हो जाएगा। तो ये दोबारा नहीं लिखा।